धमकी दी पुलिस वालों ने कि तुम ये पंचनामा में साइन नहीं करोगे तो हम लावारिस घोषित कर देंगे। पुलिस वालों आए जब तो उनको भी बोला मैंने कि तुम एक चीज बताओ, हमें बिना पूछे हुए तुमने कैसे उठा ली वहां से डेड बॉडी, क्यों उठा दी तुम टीम बोल रहे हो, कब तक आएगी तुम्हारी टीम? हमें एक बार वो कमरा तो दिखा दो। इसके मतलब पुलिस वाले भी सारे साथ मिले हुए हैं उनके साथ कि सर हमें प्लीज एक बार वो सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिए आप, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई है एंड भी इन्होंने यहीं पे की है। हमें तो बताया जा रहा था कि हमने वो कमरा लॉक कर रखा, लेकिन सील सूल कुछ नहीं कर रखा था। वो ऐशु सर ने मुझे धमकी दे रहे थे, धक्का मार रहे थे पीछे को। मेरे लड़का से उन्हें ना फोन छीन दिया केंद्र चौधरी, तो उन्हें मेरे से बदतमीजी करी, तू ता से बोला उन्हें मुझे। कुछ टाइम पहले 28 सितंबर को शांति नगर रानी पोखरी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत होती है। नाम था आदर्श कुमार, और आदर्श कुमार के माता पिता आज मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनका ये पुलिस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो भी आरोप लगा रहे हैं इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या पूरी घटना के बारे में थोड़ा बताएंगे आप कि किस तरीके से आदर्श की मौत हुई थी। और नमस्ते, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आदर्श की मम्मी बोल रही हूँ। मेरा आदर्श शनिवार को ड्यूटी पे था, ड्यूटी से आके वो घर पे गया, अपने ससुराल में रहता था, वो अपनी सास ससुर के अगल बगल रहता था। तो मेरा लड़का शनिवार को ड्यूटी से गया, रात को किसी रिश्तेदार ने बोला कि वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था शांति नगर में हल्ला गुल्ला हो रहा था। हमें तो कुछ पता नहीं था सर, हमें तो पता भी नहीं था कि हल्ला गुल्ला हो रहा क्या हो रहा, क्योंकि हमसे उससे बात नहीं होती थी। उसने सारे नंबर हमारे ब्लैक लिस्ट में डाल रखे थे, बहनों से बात नहीं होती थी, माँ पापा से हम 6 महीने से अपने लड़के से अभी तक मिले भी नहीं। तो शनिवार को वहाँ हल्ला गुल्ले के बारे में मेरे रिश्तेदारों ने बताया, पर हमने ये सुना कि जब मैं तो ड्यूटी पे थी, मेरे पति संडे को छुट्टी पे थी, वो सो रहे थे अपने कमरे में। फिर वहाँ से हमें 1 बजे फ़ोन आया, वो भी पुलिस वालों ने हमें बताया नहीं कि हमारा लड़का मरा, क्या मरा। उसके सास ससुर ने, उसके माँ बाप ने, किसी ने हमें फ़ोन नहीं करा। हमारा रिश्तेदार ने फ़ोन करा कि तुम्हारे लड़कों को मर गया, तुम्हारा लड़का जॉलीग्राउंड हॉस्पिटल में। हमें वहाँ से पुलिस वालों ने नहीं बताया, उसके माँ बाप ने, उसकी पत्नी ने, किसी ने नहीं बताया हमारे कि हमारा लड़का मर गया। पुलिस तो पहले ही दिन चली गई होगी वहाँ मौके पर ना। हाँ, उन्होंने अभी आपको फोटो भी भेजी थी। तो सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब पुलिस लड़का इनका है तो सबसे पहले तो माँ बाप को ही बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताया। तो पुलिस वालों ने कितने दिन बाद बताया? पुलिस वालों ने हमें बताया नहीं। अच्छा, किसी और ने बताया? बस किसी रिश्तेदार था, मेरे भांजी का दामाद, मेरे भांजी ने बताया, बल्कि उसने बोला कि मेरे भाई को मत ले जाओ। पर पुलिस वालों ने जबरदस्ती करके मेरे लड़का को जॉली हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे जब हम गए तो मेरा लड़का मरा हुआ पलंग में डाल रखा था, पुलिस वाले नहीं थे, कोई नहीं था वहाँ पे। हमारा एक रिश्तेदार था बाहर में खड़ा हुआ, हम गए तो हमारा लड़का पूरा ठंडा हो रखा था। रात का मरा था मेरा लड़का, दिन का नहीं था। मेरी माँ की बोल रही मैं कि मेरा लड़का दिन को नहीं मरा था, मेरा लड़का मर ही नहीं सकता था, मेरा लड़का बहुत डरता था मरने से। हमने कई बार लड़के को मार के टांग रहे, बार धमकी देते थे मेरे लड़के को, तुझे मार देंगे, तुझे रानी पोखरी चौक में काट देंगे। हमें पूरा यकीन था। उसका जीजा, उसकी माँ, उसकी माँ और उसका दीदी धमकी देती थी कि तू मेरी बहन को कुछ भी बोलेगा तो हम तुझे काट देंगे। सर मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरे लड़कों को मारा उन्हें, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि सब टॉर्चर करते थे मेरे लड़कों को। मेरे लड़के से फ़ोन, जब मेरे लड़के ड्यूटी से जाता था मेरे लड़के का फ़ोन छीन देते थे वो। तो हम गए जॉलीग्राउंड में तो मेरा लड़का पूरा ठंडा था वो, तो उन्हें हमें जबरदस्ती धमकी दी पुलिस वालों ने कि तुम ये पंचनामा में साइन नहीं करोगे तो हम लावारिस घोषित कर देंगे। हम लाचार थे, हम भी बस थे, मेरे जवान लड़का मरा था, इसलिए हमने अपने लड़के के सबूत को करने के लिए हमने साइन करे। इसके बाद हमारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, अपना लड़का की वो करी मैंने जलाया, पर उसकी बहू नहीं, उसका पति नहीं, उसकी बहन यहाँ तक कि उसके सास ससुर से लेकर उसकी बहू तक भी बताया तक नहीं, हॉस्पिटल तक देखने नहीं आए ना, उन्होंने हमें कॉल की। बस हम परेशान है बहुत ज्यादा, एक पता नहीं लग रहा मेरे लड़के कैसे मरा, क्या मरा, हमने कितना परेशान करा। जॉलीग्राउंड हॉस्पिटल में जब हम यहाँ से गए, जब हमने अपने लड़का को देखा तो स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। मैंने पुलिस वालों को बोला, पुलिस वालों आए जब तो उनको भी बोला मैंने कि तुम एक चीज बताओ, हमें बिना पूछे हुए तुमने कैसे उठा ली वहाँ से डेड बॉडी, क्यों उठा दी तुमने? दूसरा आप ये भी बोल रहे थे कि फॉरेंसिक
टीम हाँ जी, के हाँ बारे जी। में आप कुछ बोल रहे थे, उसके हाँ बारे में जी। हम हम रोज बुलाते थे हमें, अब वहाँ रानी पोखरी थाने में नहीं, हमने हम उनको कॉल जाते थे किया, कि हम हमारा रोज लड़का जाते थे कमरा देखना कि हमें वो कमरा कमरा देखना देखना है। है। कमरा देखना कैसा मरा कहाँ मरा वो हमें नहीं बताते थे, बोलते थे अभी बताएंगे, रुक जाओ अभी पुलिस हाँ, वाले आ रहे। टीम आ रही है, हमें हम नहीं दिखाएंगे बताते तुम्हें। थे, हमें बोलते थे बाहर में बैठ जाओ। कितने दिन तक नहीं बताया कमरा? 15 दिन ये तक, हमें 15 14 दिन होते तक थे। नहीं दिखाया। 15वें दिन में, जब 15 दिन में मैंने उन्हें कहा कि भाई तुम टीम बोल रहे हो, कब तक आएगी तुम्हारी कब टीम, तक हमें आएगी? एक बार वो कमरा तो दिखा दो, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, मैंने देखा था अपने लड़के का कमरा। लेकिन जब 15वें दिन बाद जब फॉरेंसिक टीम आई, जब हम वहाँ गए, 15 दिन बाद दोस्तों फॉरेंसिक टीम कमरे पे जा रही है। बस अगर फॉरेंसिक टीम 15 दिन में जाएगी तो सबूत मिटाने वाला तो मिटा ही देगा मेरे मिटा ख्याल से। देगा। तब तक मेरे उन्हें- ख्याल से क्या, सबके ख्याल से है कि नहीं? सबके ख्याल से वो पूरा सबूत कमरा मिट साफ चुके थे। सुथरा हो गया। जब हम वहां से निकले तो हम शांति नगर नागा गेर में गए, तो पुलिस वो विक्रम नेगी ने फोन कर दिया उसे यादव को कि ये आ रहे भाई, उनको हटा दो यहाँ हटा से। दो। इसके मतलब पुलिस वाले भी सारे साथ मिले हुए हैं उनके साथ, क्यों बोलते हैं उन्हें हटा दो वहां से। जब पड़ोसी से किसी से छानबीन नहीं हुई कि ये कैसे हुआ, वहां पे कंपनी थी, हमने कितना रिक्वेस्ट करे कि इसे कैमरा खुला दो एक बार, मुझे कैमरा अपने कौन सा? हाँ बस, जी, यहाँ पे वहीं कैमरा पे है। सामने टेक्नोप्लास कंपनी है, जहाँ हमने पे लड़के की मृत्यु हुई मृत्यु- जी हाँ। वहीं पे कमरा भी बगल में है। मेरी भांजी का जो रूम दे रखा था उन्होंने, वो भी बगल पे है। बस। वहीं सामने सीसीटीवी कैमरा वाली वो कंपनी है टेक्नोप्लास। हमने कई बार इनसे रिक्वेस्ट की कि सर किससे request एक किया बार आपने? पुलिस प्रशासन से पुलिस से? कि सर हमें प्लीज एक बार वो सीसीटीवी कैमरा कैमरा दिखवा दीजिए दिखा आप, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू हुई है, एंड भी इन्होंने यहीं पे की है। अब पता लग जाता कब वो रात को गया, कब आया, क्या हुआ ये उसके साथ। किस थाने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? ये रानी पोखरी थाने रानी से पोखरी की थी। थाने से। हाँ जी। तो रानी पोखरी थाने वालों सुन लो भाई, आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक जो मृतक के पिता रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, तो आप लोग दिखा क्यों नहीं रहे हो? हमें ऐसे बार बार बोल रहे थे सर, उन्हें ऐसे बार बार धमकी देते थे तुम्हारा केस हम डोए वाला डाल देंगे, तुम कुछ भी करो। हमने कितना बोला उनको कि भाई हमें एक बार फोटो तो दिखा दो। मेरे लड़के के जूते कपड़े कुछ नहीं लाई मैं। हमने सुना वहां से पड़ोसी बोल रहे थे कि उनने जूते जलाए उसके, तो अभी तक पता नहीं है कि मेरे जब लड़के हम जूते 15 कहाँ हैं। जब उन्होंने 15वें दिन में हमें सीसीटीवी वहाँ पे दिखाया, वो जब टीम आ रखी थी फॉरेंसिक टीम, तो बाहर वहाँ पे वो जो कमरा है उसके सामने कई जला हुआ चीज मिली थी, जली हुई जला रखे थे जल उन्होंने रखी सारे। है। तो मेरे ख्याल से इन पे मैंने जो अखबार पढ़ा है, जो पुलिस ने भेजा था आपको, उसमें तो साक्ष्य मिटाने की धारा रहती है, वो भी लगी हुई है उन पे कि इन्होंने साक्ष्य मिटाए हैं। अब साक्ष्य तो मिटाएगा 13-14-15 दिन बाद फॉरेंसिक टीम जाएगी जब घर पे, तो साक्ष्य तो मिटेंगे भाई। अगर पहले ही दिन फॉरेंसिक टीम चले जाती कमरे पे तो क्यों सबूत नहीं पता नहीं लगता। तो इसमें पुलिस प्रशासन की भी गलती है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हम अभी बहुत एक बताओ कहीं ना सर, कहीं है ही। ठीक है वो बोल रहे थे जिस दिन लड़का मरा कुर्सी लटकी थी, तो वहां पे तो कुर्सी भी नहीं थी। जिस दिन हम गए तो कुर्सी खड़ी हो रखी थी। एक बात बताओ, फ्रीज है, फ्रीज में टमाटर 15 दिन तक कैसे रहते हो बिना फ्रीज के? हमें वो टमाटर, सामान मिला वहाँ सब्जी पे, ताजी ताजी सब्जी ताजी थी, सब कुछ पलंग चादर पीट मिटा रखे थे। क्योंकि हमें तो बताया जा रहा था कि हमने वो कमरा लॉक कर रखा, लेकिन सील सूल कुछ नहीं कर कुछ नहीं रखा था था। वो कमरा उन्होंने खोला था, क्योंकि उनके घर वाले रोज आ रहे थे जा रहे थे। यहाँ से पुलिस के कुछ लोग भी, चेता पुलिस से, वो अपने उन पे पैरवी रख रहे थे। बस हम जब भी उधर जाने की कोशिश करें तो वो पहले उनको सूचित कर देते। अब मैंने- कई बार हम थाने में गए भी तो उनके परिजन, उसके पिताजी हो गया, उसका मौसा हो गया, वो कई बार हमें निगरानी करने वो थाने के अगल बगल घूमते थे। एक दिन मैंने बोला उनको, मैंने कैसे करो कि भाई हमें एक बार तो तुम एक बार उनसे मिला दो कि भाई तुमने क्यों करा मेरे लड़के। एक बार उन्हें माँ बाप को पूछना, क्यों बुलाएंगे? उनकी गवाही तो हमने लिख दी। भाई मेरा लड़का मरा, उनकी गवाही किस में लिखी? वहां जाते उनके घर पे जाते, फिर हमें हॉस्पिटल विक्रम जाते। सिंह नेगी जी द्वारा बताया गया कि मैंने उन्हें पूछा कई बार कि सर जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला है, तो उन्होंने कहा कि 2 चीजें निकली हुई है। मैंने कहा कौन कौन सी चीज है भाई? एक पहला फांसी है, दूसरा जहर है। आप ही बताओ कि ऐसा किसने बोला? ये विक्रम सिंह नेगी ने विक्रम हमसे सिंह खुद बोला। नेगी थाना अध्यक्ष चाहिए। हाँ जी, जो अच्छा, जहर भी आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फांसी का भी आया। यही उस केस के वो कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन ये कर ये रहे है थे। कि अगर बोल रहे हो तो वो तो देख के ही बोला होगा ना उन्होंने, देख के बोला postmortem। होगा। अरे एक बात है ऐसे सर, तो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने वहां पे गई, जब मैं थक गई थी मैं
14 दिन में मैं थक गई, दौड़ते हम गरीब आदमी में हम कहाँ से करते रोज खर्चा। तो मैं गई वहां पर, मैंने कहा सर तुम हमें क्यों नहीं बता रहे, रिपोर्ट क्यों नहीं बता रहे, क्यों तुम हमारा कमरा क्यों नहीं बता रहे। मैंने कहा तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ जो तुमको पूरा सबूत उसका कर रहे हो, हमारा कोई सुन ही नहीं रहा, क्यों नहीं सुन रहे। तो उससे ऐशु सर ने मुझे धमकी दे रहे थे, धक्का मार रहे थे पीछे को। मेरे लड़का से उन्होंने ना फोन छीन दिया कि तू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, तो उसने रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो वैसे वीडियो बना रहा था मेरा लड़का। जब मैं चिल्लाई, अच्छा, फोन छीन, हाँ फोन छीना। नाम पता है उनका? हाँ क्या नाम है उनका? विकेंद्र चौधरी है, चौधरी, हाँ विकेंद्र चौधरी। तो उन्हें मेरे से बदतमीजी करी, तू ता से बोला उन्हें मुझे, तो हमें धमकाया उन्हें, वहां पे धमकाया हमें कि तुम मुंह बंद करो नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे हम। तो सर लड़का मेरा मर रहा कर हम ही बंद होंगे, और उनको खुली छूट मिल रही है। उसकी माँ बाप से किसी ने छानबीन नहीं करी, क्यों नहीं करी छानबीन, उन्हीं के पास तो रहता। तो शनिवार को मेरे लड़के को लेके गए हो, एक बार हमारे सामने पूछताछ करते उससे, हमें बोल रहे हो कि गवाही लिख दी उनकी, क्यों लिखी भाई उसकी गवाही है? हमें तो एक बार भी उनसे बात नहीं कराई उन्हें। जब हम वहाँ कमरा देखने गए तो हमने बोला उनका घर भी देखो, वो उनके घर में भी नहीं गए देखने। तो ना तो इनको कमरा दिखाया पुलिस वालों ने, ना इनको कमरा दिखाया, और ना ही उस कंपनी की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो भेज दी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें ठीक 1 महीना बाद दी गई, और पता नहीं है कि क्या लिखा उसमें, कुछ पता नहीं है। दूसरा अभी मैंने भी कॉल की थी विक्रम सिंह नेगी ने, हाँ जी। दूसरा मैंने भी अभी उनको कॉल की थी विक्रम सिंह नेगी को, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि ये जो अखबार में छपा हुआ है, मैं अखबार की कटिंग लगा दूंगा स्क्रीन पे। अखबार पे छपा है कि जो आदर्श कुमार है उसकी लाश पंखे से लटकते हुई मिली है, हाँ, जबकि वहाँ पे पंखा था। और अभी मैंने जब कॉल की विक्रम सिंह नेगी को, फोटोज उन्होंने कहा कि पंखा वहाँ था ही नहीं ऊपर। मैं जागो उत्तराखंड से क्राइम रिपोर्टर बोल रहा हूँ। ये सब हाँ जी, पब्लिक के बीच चले गया था ना। तो उसके बाद तो पंखा भी उखाड़ देते मेरे ख्याल से उसको, है पंखा भी उखाड़ दे। पंखा नहीं है, पंखा का कुंडा है, पंखा नहीं था उस कमरे में, खाली कुंडा था पंखे का। वो रिकॉर्डिंग भी मैं लगा दूंगा, अगर लगेगी जो मैं लगा दूंगा उसको। थोड़ा इस घटना के बारे में बताएंगे, शुरू से क्या हुआ था? शुरू से सर ये बात है कि मेरा लड़का यहाँ गार्ड की ड्यूटी करता था, तो उसका मतलब फोन चल रहे थे, उस लड़की से फोन चल रहे थे। 4 महीने से उनका बात चल रही थी, 4 महीने की बात है, ये ज़्यादा भी नहीं थी। तो वो किसी दिन अपने जीजा के घर चले गया, अब उससे मिला होगा वो, हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में, वो मिलता था क्या मिलता था। तो हमें 5 महीने के बाद बताया उनने, मतलब 6-7 महीने तो हो गए थे उनसे बात होते करते। तो 5 महीने के बाद उनने फ़ोन करा, जब 5 महीने का बच्चा था उसका पेट में, तब हमें फ़ोन करा कि भाई तुम आदर्श को बोला। उन्हें हमें तो बात नहीं हुई उनसे, हमें उन्हें कॉल नहीं करी, पर आदर्श को फ़ोन करा कि आदर्श तेरा बच्चा मेरी लड़की के पेट में। ये भी छानबीन नहीं करी कि इसका भी है भी कि नहीं है, कि कुछ पता नहीं। जैसे उनने वो करने के लिए खून जांच करने के बोला, हमने DNA टेस्ट करने के लिए बोला, तो उन्हें उसे धमकी दी कि हम तुझे काट देंगे, बंद करा देंगे तेरे माँ पापा को। इस वजह से मेरा लड़का डर गया, उसने बोला कहीं मेरे मम्मी पापा को बंद नहीं करे। उस मजबूरी में उसने उससे शादी करना पड़ा, उससे शादी करी, उसी मजबूरी से शादी करी। तो उसी मजबूरी का उनने फायदा उठाया हमारा, कि हमने सोचा कि गरीब आदमी, इनकी बेटी हमारी बेटी है, इसलिए हमने शादी करी कि चलो यार क्या पता मेरे लड़का को। पर मेरे लड़का का नहीं था, क्योंकि उनने हमें चाल में चाल करी हमारे साथ। जब उसका बच्चा वो अब 6 महीने का गिरा उसका बच्चा, तो उनने अपनी लड़की को हॉस्पिटल में बच्चा छोड़कर वो अपने घर आ गई। क्यों आई? उसके माँ बाप लेके आ गए, 5 आदमी आ रखे थे उसे लेने, नहीं अपने घर ले गए। ये भी नहीं सोचा कि इसका बच्चा है, ये कैसे रहेगी, क्या रहेगा बच्चा। हमने 21 दिन तक हॉस्पिटल गुजारे, 21 दिन तक। इतना गरीब आदमी, हमने कर्जा निकाला दून हॉस्पिटल तक हमने कर्जा निकाला। हम गरीब आदमी है, मेरी नौकरी भी नहीं थी, मेरे पति भी वहीं थे हॉस्पिटल में, तो कहाँ से करते हैं हम खर्चा। तो हमने उसका बच्चा का 21 दिन तक, डॉक्टरों को भी पता लग जाएगा, दूध में भी जाएंगे और जहाँ बच्चा हुआ वहाँ भी पता करेंगे कि हमने कितने पैसे लगा, कितने मजबूर थे हम। तभी हमने उस बच्चे के लिए कोई कमी नहीं की। क्या पता मेरे लड़का का होगा, ये ले गए अपनी बेटी को तो कोई बात नहीं, फूका वो ठीक ठाक तो रहेगी। पर सर उनने हमारे साथ चाल करी, उन्हें अपने बेटी को वहाँ ले गए, बच्चे को बोला उन्हें हमें नीचे, उसकी
मेरे लड़के की बहू थी, उसने बोला उस बच्चे को बिका दो। हमने बोला ठीक है हम बिका देंगे, किसको देना तूने? बोल मैं अपनी मौसी को दे रहा। तो हमने बोला ठीक है हॉस्पिटल का बिल कटा दो और अपनी मौसी को बच्चा दे दे। तो उसने बोला नहीं मेरी मौसी को बच्चा भी नहीं दूंगी। इसके मतलब हमने आशा से बात कराई उसकी, तो आशा ने बोले कैसी माँ है तू जिसने अपने बच्चा छोड़ के अपने मैके पड़ी है, तो कभी सुखी नहीं रहेगी तू। आपको यकीन नहीं है तो हम आशा से भी बात करा सकते। जिस आशा ने उस दिन उसके साथ थी तभी उनने हमारे साथ धोखा करा। फिर हमने बोला कि हम अपने लड़के को अलग करो। हम गए दोनों जने उनके पैरों में कि ठीक है भाई जो भी करो। मैंने अपने लड़के को बोला, अपनी बहू को बोला कि हम जिस दिन मरेंगे तुम हमें मट्टी देने मत आना। पर तुम मेरे लड़के के साथ खुश तो रहे, पर वो मेरे लड़के के साथ भी खुश नहीं थी। उसका मन था, डोल रहा था उसका मन। जब भी जाती थी रात को उसका जीजा बैग उठा के उसे लेके आ जाता। रात को 12 बजे उसका जीजा लेके जाता था उसे लाल तपड़। तो उसका क्या मतलब था दूसरे की बहू को ले जाने के। पर उसने मेरे लड़का को छोड़ के कमरे में अपने घर लेके जाता था उसे रात को। उसका जीजा और उसकी दीदी और उसकी माँ आती थी गाड़ी भर के तब लेके जाता। 2-3 बार ले गए इस कंपनी से। तब वो लेके गए मेरे लड़कों को वहां। तभी हमने कुछ नहीं बोला। हमने बोला कोई बात नहीं जॉनी तू आराम से रहे, कोई बात नहीं दिल सुख होगा तो आराम से रहे। हमने तभी भी मेरे पति ने हमने कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि मैं बार धमकी देते थे कि तुम बंद करा देंगे, तेरे माँ पापा को बंद करा देंगे। मेरा पति साथ में गरीब आदमी है सर, हम कहाँ जाते इतने पैसे। जब हाँ गए हम तो उनने बोला कि ठीक है अलग कर दो इन्हें। हमने बोला जब उनने बोला कि तलाक दे दो इसे, हमने बोला ठीक है हम तलाक दे देंगे भाई, जब नहीं रह रहे खुश तो उनको तो अलग हो जाओ। तो इसमें से हमने बोला ठीक है नहीं रह रहे तो अलग हो जाओ। इसमें से उसके बाप ने बोला कि 8 लाख रुपए देना पड़ेंगे तब देना पड़ेगा तुम्हें तलाक। हम कहाँ से देते भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा लड़का मर गया पर मैं उसी की कसम खा रही। 8 लाख रुपए दी इस मजबूर से हमने तलाक नहीं दे पाए, हम गरीब आदमी से हमने दे पाया। तो ऐसा है कि पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज करके जेल में भेज दिया उस लड़की को। मतलब आप चाहते क्या हो आप? हम चाहते हैं कि जो कंपनी की जो मेन जिस कंपनी उसकी जीजा उसकी दीदी सब जिम्मेदार है मेरे लड़के के मारने में बस, क्योंकि बार मेरे लड़के को टॉर्चर करते थे। 2 बार उसका बच्चा भी चढ़ा, उसके दीदी ने उसके जीजा ने वही टॉर्चर करते थे। उसकी माँ और उसकी दीदी और उसका जीजा और उसका मौसा है जो वो मेरे लड़के को अलग भी रहता था ना, रोज उनके साथ सोता था। उसका क्या मतलब था उसके साथ रोज सोने का, रोज रात को उसी के पास रहता था। जिस दिन मेरा लड़का मरा भी 3 बजे रात को शनिवार को उनका दरवाजे खुले थे। इसका मतलब मेरे लड़कों को मार के कहीं से लाया तब टाका उन्हें मेरे लड़कों को। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे लड़कों को मारा और मेरे लड़के के गुनहगार बाहर घूम रहे, उनको सजा देना चाहिए जो किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ऐसे धोखा ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ करो, मेरे लड़का के गुनहगार को बाहर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये मेरी जनता से गुजारिश है वो बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे मेरे लड़के के साथ हो किसी लड़के के साथ ना हो ऐसा, बस मैं यही चाहती हूँ। जनता से मैं बहुत परेशान हूँ, हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए। जॉनी इतना सीधा था ना, उसने अपने मम्मी पापा को बचाने में जीत रहा था। तो जो भी मतलब पुलिस ने कार्रवाई करके लड़की को जेल में तो भेज ही दिया है, अब मतलब आप और क्या चाहते हो? मतलब कि हम ये चाहते हैं कि क्योंकि इन्होंने बार मेरे लड़के को धमकी दे के टॉर्चर करते थे। इसका मौसा, इसका छोटा भाई वो हमेशा इन्हीं के साथ रहता था। जब मेरा लड़का ड्यूटी से भी जाता रहा होगा तो इनसे फ़ोन भी निकाल देते। कई टाइम तो इन्होंने मेरे लड़के से सिम भी निकाल रखा था ताकि ये किसी को फ़ोन न कर पाए न किसी से। वो पता नहीं कैसा जलता था, वो अपने आप ही जलता था सब चीज़, पर उसने हमें बताया नहीं कि मुझे ऐसा परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसको मेरे बेटे आदर्श को इन्होंने रक्षाबंधन तक भी नहीं भेजा। उस दिन भी इन्होंने सारों ने मिल के टॉर्चर किया इसको कि तू वहाँ नहीं जाएगा। और चोट के निशान भी जब हम जॉली ग्राउंड में अपने लड़के की बॉडी देखे तो उसके ये हाथ के कंधे के नीचे पूरे चोट के निशान पड़े हुए थे, नीला पड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन से आप यही चाहते हो कि एक तो आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए? जी 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 ठीक है जी जी। और दूसरा ये है कि जो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के जो शनिवार रात वाली वीडियो फोटो दिखाई जाए, क्योंकि उसी से पता चला कि उसी कंपनी से कि कमरे में हुआ क्या था। हाँ जी, कि कमरे में क्या हुआ था और कौन इसको अपने कमरे में, अपने ससुराल वाले इसको क्यों ले जा रहे थे अपने घर पे।
और ये भी दिख जाएगा सुबह 28 तारीख को क्या हुआ था। कोई बोल रहा था 28 तारीख को बाहर घूम रहा था वो, तो ये भी हमें पता लगता है 28 तारीख तक मेरा लड़का जिंदा भी था कि मरा हुआ था। बस उसके साथ क्या क्या हो रहा था, जहाँ मेरा लड़का मार के जला भी दिया था हमने, तो उस दिन उनके कमरे में क्या हो रहा था, खुला भी था कि बंद भी था। पर उसे ना सर छोड़ना मत, क्योंकि उसका मर्डर केस लगाना उस पर। बस मैं यही चाहती हूँ, गुजारिश करती जनता से कि उसे छोड़ना मत, क्योंकि उसने बहुत मारने की बार बार कोशिश करी मेरे लड़कों को, बार बार। हाँ, तो अभी तो दोस्तों जो है आरोपियों पे आत्महत्या के लिए उकसाने वाली धारा लगी हुई है, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन पे मर्डर केस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लड़के का मर्डर किया है। क्योंकि मेरी भांजी ने हमें, जब इसकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद हमें बताया कि मामा की इसके कमरे की लाइट हमेशा खुली रहती थी, उस दिन शनिवार वाली रात इसके कमरे की लाइट खुली नहीं थी। तो यही हमने पता करना है कि सपना ने भी बताया कि 3 बजे रात को दरवाजे खुले थे। हाँ, जो हम एक उस टेक्नोप्लास कंपनी की वो है मैनेजर है सपना धसमाना, इसने भी हमें फोन पे बताया कि उस दिन इसके कमरे के दरवाजे खुले थे। क्योंकि पुलिस प्रशासन बोल रही थी कि हमने इस कमरे को सील कर रखा है, जबकि ये वो सील नहीं था, पूरा कमरा खुला था। क्योंकि सफाई हो रखी थी, पूरी सफाई हो रखी थी। 15 दिन बाद दिखाया जा रहा है हमें वो कमरा, जबकि हमें रोज हम उनसे हाथ पांव जोड़ के कि सर जी हमें वो दिखा दो, हम देखना चाहते कि कौन सा हम तड़प रहे ना अपने लड़के के लिए, वैसे वो भी तड़प रहे थे। पूरा परिवार उन्हें जेल बंद करना, बस उनसे छानबीन होना चाहिए कि इन्हें क्या करा, क्यों मारा, क्यों कब मारा, बस ये छानबीन होना चाहिए उन पे। जितना गुनहगार को सजा मिलना चाहिए, बस उसका जीजा को, उसकी माँ को और उसकी बहन को, उस लड़की का जीजा संजय, दीदी दीपा और मम्मी का नाम उर्मिला और पापा का नाम। दूसरा आप ये भी बता रहे थे कि अखबार में कुछ गलत नाम। हाँ जी। हम गए थे, जब हमारी पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे थे तो हम अखबार छपाने गए कि भाई मेरे लड़कों को इतनों ने मारा और ऐसे ऐसे करके मार रखा था, चोट के निशान थे। तो वहां से विकेंद्र चौधरी ने रिस्केस, यहाँ का अखबार देहरादून का अखबार रिस्केस छपता, क्योंकि रानी पोखरी का वो था, वो केस था। तो वहां से विकेंद्र चौधरी ने हमारा उल्टा बयान वो लिखा दिया कि पंखा से लटक रखा था और माँ का नाम उर्मिला है, इसमें आत्महत्या करी, ये नहीं इसने फांसी लगाई, ये नहीं लगाया कि इसका मर्डर हुआ, कुछ भी ना। इतनों की एक बात है, जब आप अस्पताल में गए होंगे तो आपने अस्पताल में बॉडी तो देखी होगी ना आपने? हाँ, बॉडी तो थे, चोट के निशान थे क्या? स्ट्रेचर पर मिले, मैंने उसकी फोटोज भी ले रखी है। फोटो ले रखी? हाँ, उसमें इसके हाथ के कंधे के नीचे चोट के निशान है। मुझे उसी समय अभी मेरे को भेज देना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। जी, मुझे उसी समय लग गया था कि इन्होंने मेरे बेटे को मार के टांग रखा है, क्योंकि हमें बिना बताए पुलिस ने वहां उठा दिया था। भैया सब जितना कंपनी में है ना, उनसे पूछताछ होना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो ज्योति वही रहती थी, मेरे बहू है जो ना वही रहती थी कंपनी में, वही से शादी हुई सारे मेरे लड़के के साथ मारने की। तो सीसीटीवी फुटेज के लिए आप गए थाने में? हाँ गए, उन्हें मना कर आने, विकेंद्र चौधरी ने बोला कि हम ऐसे कैसे बता देंगे तुम्हें कैमरा, हमें कोई ऐसे भी नहीं बोला हमने कि क्या लिखा है डायरी में, एक बार हमें दिखा तो फोन में क्या लिखा है। अब मेरे लड़के एक बात बताओ, मेरा लड़का मरता तो मेरा लड़का फोन लेके लटक के मरता, फोन तो नीचे छोड़ देता ना, तो मेरे लड़के का फोन जेब में फोन डाल रखा। विक्रम जो भी थाना अध्यक्ष हैं वहाँ के रानी पोखरी के ना, रानी पोखरी, तो जो भी ये थाना अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह नेगी, आपसे सवाल है मेरा, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो सीसीटीवी फुटेज? सीधा सवाल आपसे, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। जब सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, माता पिता मांग रहे हैं, तो आपको दिखानी चाहिए थी। तो वो तो मिले हैं सर, पुलिस वाला मिले हैं, उनके साथ पुलिस वाला मिले हैं। एक बात बताओ, मेरा लड़का मर गया 28 तारीख को और हमें बता रहे हो 15 दिन बाद कमरा, इसके मतलब पुलिस वाले मिले नहीं है तो क्या है उसमें? सब मिले हैं पुलिस वाले, हमें गुमराह कर रहे थे, बोलते बाहर बैठ जाओ, इसका मेरा लड़का मर रखा, हम बाहर बैठा रहे हमें कि बाहर बैठ जाओ तुम। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे आ रहे थे हम घर, हैं हमारे साथ सर कोई था ही भी नहीं, हम थे तो इसका मतलब वो सोच रहे थे वो ये दोनों जने हैं, इन पे गरीब आदमी है तो इन्हें वो कर इनका केस दबा दो, पर हम केस दबने नहीं देंगे क्योंकि मेरे लड़का को मार रखा उन्होंने बस। तो सीसीटीवी फुटेज की मांग है परिवार की, और एक फॉरेंसिक टीम जो गई है मौके पर, घटना स्थल पर, वो 14-15 दिन बाद, 15 दिन बाद, इसमें भी थोड़ा
कमी नजर आती है पुलिस की, क्योंकि पुलिस को पहले ही दिन चले जाना चाहिए था। जब हमें उस अरे कमरे ये पे बात ले है, जाया सही गया, है। बात ये है, जब मेरे लड़के को जौलीग्राम में लेके गए तो वहाँ पे कोई नहीं था, अकेला कोई था नहीं मेरा था, लड़का, अकेला था, मरा हुआ था, पर अकेला फेंक स्ट्रेचर रखा में था। पड़ा हमने पड़ कितना रखा था। फोन करा, रानी पोखरी पुलिस वालों ने पहले फोन ही नहीं उठाया, जब फोन उठाया तो बोला आ रहे आ रहे आ रहे, ठीक 2 घंटे बाद आए हो हैं, शाम को 5-6 बजे आ रहे हो, तभी हमें बोल रहे चलो चलो साइन करो साइन करो। हमने मुर्चरी में डाल दिया, हमने बोला हम साइन नहीं करेंगे जब तक तुम हमारे लड़के का एफआईआर दर्ज नहीं लिखोगे तब तक साइन नहीं करेंगे। उन्होंने बोला अरे पहले साइन तो करो बाद में लिख देंगे। मैंने कहा ना, हम दोनों उधर चले गए थे, हम फोन कर रहे थे किसी अपने रिश्तेदार को, उन्होंने बोला फटाफट आओ नहीं तो हम उनके माँ बापों से साइन करा देंगे। लड़का हमारा मरा था, जो उसकी माँ नहीं बाप नहीं, जो घरवाली थी 1 साल गुजारा उसने उसके साथ, एक आंसू डालने भी नहीं आई वो, तो उनने मारा नहीं तो क्या करा, उन्हें मार रखा मेरे एक बार लड़के को। फोन तक बस नहीं किया उन्होंने हमें फोन तक नहीं करे। जॉनी को ये हो गया फांसी, अरे वो जब वो गुनेगार नहीं थे तो ये एक बार फोन कर देते थे कि तुम्हारा लड़का मर गया, भाई क्या करा तुम्हारा लड़का ने। हाँ, माता पिता को फोन करना चाहिए था। जब लड़के की डेथ हो गई तो बिना माता पिता को बुलाए पुलिस ने पोस्टमार्टम पुलिस ने ही भेजा होगा पोस्टमार्टम के लिए। तो ये कमी है उत्तराखंड पुलिस की। और दूसरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं पुलिस वाले। तीसरा फॉरेंसिक टीम काफी लेट में गई है, 14-15 दिन बाद। ये काफी गंभीर आरोप लगे हैं इस उत्तराखंड पुलिस पर, और उत्तराखंड पुलिस के तो खैर बोलना ही क्या है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे थे जागो उत्तराखंड।